फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम बात करेंगे देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड में हुआ था। इन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक के बाद जिला अधिवक्ता की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सन 1900 में इन्होंने गोधरा में स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना की। बहुत अच्छे वकील थे ये। इन्होंने मिडल टेम्पल का अध्ययन किया था। फिर अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। फिर 1913 में भारत आए और अहमदाबाद में बसे। ये पहले अंग्रेजी पहनावा पहनते थे और फैशन परस्त गुजरात क्लब के ब्रिज के चैंपियन भी थे। लेकिन 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है और उनसे प्रभावित होकर ये सादे वस्त्र धारण करना शुरू कर देते हैं। गुजरात क्लब को छोड़ देते हैं और सफेद और सादे वस्त्र धारण करते हैं। भारतीयों की तरह खान पान शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज है कि गांधी जी के सारे विचारों को इन्होंने नहीं अपनाया था। उनका मानना था कि भारत के तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के सारे आदर्शों को लागू करना अप्रासंगिक होगा। फिर आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में पहली अपनी छाप छोड़ी थी, जब भारी वर्षा के कारण वहां की फसल तबाह हो गई थी और जबरदस्ती लगान का वसूली किया जा रहा था। तब उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों और काश्तकारों के साथ जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। फिर आगे 1928 में पटेल ने टैक्सेस के जो रेट बढ़े हुए थे उनके खिलाफ बारदौली के भूमिपतियों का संघर्ष में सहयोग किया था और सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया, जिससे बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अब स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में इनके विचार देखते हैं। वे नैतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक आधार पर सशस्त्र आंदोलन को नकारते थे और उनका मानना था कि यह विफल रहेगा और इसका जबरदस्त दमन हो जाएगा। इसीलिए आर्थिक और सामाजिक बदलाव बलपूर्वक नहीं लाया जा सकता। वे इसमें गांधी जी के अहिंसा वाले विचारों से सहमत थे। 1903 में नमक सत्याग्रह के दौरान 3 महीने की इन्हें जेल हुई थी। 1931 में पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1940 से 41 तक फिर गिरफ्तार किए गए थे ये। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापानी हमले हो रहे थे तो पटेल ने गांधी जी के अहिंसक नीति को अव्यावहारिक माना था। पाकिस्तान के मुद्दे पर शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण को भारत के हित में बताया था। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले 3 वर्ष में वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहे थे। इन्होंने भारतीय राजवाड़ों को शांतिपूर्वक भारतीय संघ में शामिल किया था। ये लगभग 565 रियासतें थीं। रियासतों के एकीकरण के कारण उन्हें भारत का विस्मार्क भी कहते हैं। उनके कठोर व्यक्तित्व में विस्मार्क जैसी सांगठनिक कुशलता, कौटिल्य जैसी राजनीतिक सूझबूझ और राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। वे अदम्य उत्साह और असीम शक्ति से उन्होंने एक नए गणतंत्र के प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया था। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। फिर अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। तो ये सारी बातें थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।